भिवानी में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक बटलान, जिला महामंत्री पचेरवाल सुरेश ओड सहित मंडल अध्यक्ष, जिला अधिकारी और मोर्चे के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजय खुंडिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हर बूथ, गली और मोहल्ले तक पहुंचकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे ताकि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अजय खुंडिया ने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चे को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिला, मंडल, बूथ और पन्ना प्रमुख स्तर पर संगठन को सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शीर्ष नेतृत्व से अनुमति मिलते ही प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ने का आह्वान भी किया। खुंडिया के मुताबिक सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लोन और अन्य सुविधाओं का लाभ लेकर युवा और महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। खुंडिया ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्या को केवल अनुसूचित जाति वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि नगर निगमों और निकायों में विभिन्न वर्गों के कर्मचारी काम करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और अधिकारियों के स्तर पर जल्द समस्या के समाधान का भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी के द्वारा, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला भिवानी के द्वारा आज एक हमारी कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह के नाम से हमारा एक कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र कौशिक जी, हमारे जिला के अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष भाई अशोक बिडलान जी, भाजपा जिला महामंत्री हमारे भाई पचेरवाल जी और हमारे सुरेश ओड जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, सभी मोर्चे के साथी यहाँ पहुँचे। हम कार्यकर्ताओं ने आज ये संकल्प लिया कि हम प्रत्येक बूथ पे जा कर के, हर गली में जा कर के, हर मोहल्ले में जा कर के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी प्रदेश सरकार आदरणीय श्री नायब सैनी जी ने जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उनको हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिस समय बनी, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस ध्येय के साथ भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार का लाभ पहुंचे, उसका विकास हो और वह भी भारत के विकास में अपना योगदान कर सके। इसी रास्ते पर चलते हुए आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी समाज के एक एक व्यक्ति से मिल रही है। वह उनको भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। सर, ऐसे में बात करें किस तरह से सेल को मजबूत करने को लेकर के आगामी निर्णय लिए गए हैं, ऐसी सेल को भिवानी में किस तरह से जो बूथ स्तर तक या बात करें गाँवों में भी जो पहुँचाया जाएगा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है जिसमें निरंतर संगठनों की बैठकें होती रहती हैं। उसी आयाम में आज हमारी बैठक हुई। हमने ये लक्ष्य लिया है कि हम हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। हम अनुसूचित जाति मोर्चा के अनुसार हम पहले प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे, जिला अध्यक्षों को हम मजबूत करने का काम करेंगे और मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और हम पन्ना प्रमुख तक अनुसूचित जाति मोर्चे को लेकर के जाएंगे। कब तक से कार्यकारिणी बनेगी, कब तक का कोई अल्टीमेटम समय रखा जाएगा, किस तरह से जो आवेदन वगैरह मांगे जाएंगे कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जब भी हमें अनुमति देंगे हम कार्यकारिणी की घोषणा कर देंगे। मीटिंग में क्या निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को, किस तरह आगे कार्य किया जाएगा। मुख्य रूप से साथियों, हमने यही लक्ष्य रखा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें किस प्रकार से पहुंचे, क्योंकि हमारे बहुत से साथी, हमारी बहनें जिनको उन योजनाओं का ही नहीं पता है। हमने ये लक्ष्य रखा है
कि उन योजनाओं को उन गली गली जाकर के उनको बताएंगे, उनसे बात करेंगे कि आप इस योजना के तहत ये लाभ ले सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं, अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। आज प्रदेश का युवा और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे साथी हैं उनको उद्यमिता की ओर जाना चाहिए, उनको भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। उसके लिए मोदी जी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और उन अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई हैं, जिनसे उनको सरकार लोन का भी प्रावधान है और वे अपने लोन सरकार से ले, बैंकों से ले और अपना उद्यम खुद चलाएं। और मोदी जी ने कहा है कि आप सिर्फ नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले भी बने। ये बात तो आपकी जायज है। जिस प्रकार से जो इनकी उद्यमिता की बात की है, लघु कुटीर उद्योग की बात की है, तो वो जो धरातल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो जो महिलाओं की बात की जाए या फिर युवाओं की बात की जाए, तो उनको वो लाभ है अभी तक नहीं पा रहा, या तो वो इन चीजों से वंचित है। बहुत से साथियों को लाभ मिला है। अब मैं पीछे गया था, मैं मेरे गांव की ही बताऊं। हमारे गांव की महिलाएं मिल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, वो सभी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। उन्होंने उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से अचार का काम भी शुरू किया है और मेरे कुछ युवा साथी दूध का काम शुरू कर रहे हैं, वो भी सारे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। उनका दूध वीटा ले रहा है। तो सरकार जिन साथियों को नहीं पता इन बारे में, हमने यही लक्ष्य रखा है कि उनको भी बताएं, आप भी अपना विकास करें, आप भी इन कार्यक्रमों से जुड़ करके, इन स्कीमों से जुड़ करके अपना विकास करें। सर, बात करें ऐसे में प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं कि कर्मचारियों को कहना है कि सरकार एक तरफ अनुसूचित जाति वर्ग और